जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई राहत का ऑफिस मेमोरेंडम 27 तारीख यानी कल को जारी हो गया है और उन्होंने जितनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को क्या आदेश दिया है, किस नियम के तहत, चाहे बैंक है, चाहे सीपीपीसी है, चाहे पीसीडी है, कि जल्दी होगा भुगतान। आखिर क्या है खबर, हम इस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में आपको जरूर बताएंगे। दूसरी बात कहते हैं बॉर्डर पर हाहाकार, लोग सहमे डरे हुए, शादी में भी कोहराम, घर छोड़कर भागने को मजबूर। आखिर क्या हुआ और कहां हुआ। तीसरी बात कहते हैं नायक दीपक आरआर में रहस्यमयी मौत और उसकी बीवी भी चल बसी, 1 साल का बेटा, आखिर जिम्मेदार कौन। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस ऑफिस मेमोरेंडम की जो कि आज कुछ स्पेशल लग रहा है और 27 तारीख को निकला। आप बोलोगे कि आप हमेशा कहते हैं कि डीए और डीआर दो शब्द होते हैं। डीए होता है डेयरनेस अलाउंस और डेयरनेस रिलीफ। डेयरनेस अलाउंस होता है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो कि सेवा में हैं, सेवारत हैं, और डीआर यानी महंगाई राहत है पेंशनर्स को। अब उनके लिए अभी तक कोई आदेश नहीं निकला था। जैसा कि आपको मैं पहले भी आदेश दिखा रहा हूं, दोनों कॉपी वो सब डीए के संबंध में थी और अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे रेलवे हो चाहे डिफेंस हो, अलग अलग जारी किया। लेकिन पेंशनर्स का, केंद्रीय कर्मचारियों का अलग डिपार्टमेंट है, उन्होंने कल जारी किया और क्या आदेश दिया है जरा ये जरूर सुनना होगा। और आप बात कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, जहां से हमारी जो कि पेंशन और उसके संबंधित जो भी चीजें रिलीज होती हैं और डीए भी, डीआर भी वहीं से बनता है। तो उन्होंने कल लेटर निकाला है 27 अक्टूबर 2023 को ऑफिस मेमोरेंडम। क्या क्या लिखा है हम एक पूरी जानकारी लेंगे और आपको यह पता होना चाहिए था यदि आप पेंशनर्स का, हमारे लिए अलग एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी होता है। ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ, नॉट डियरनेस अलाउंस, ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स पब्लिक फैमिली पेंशनर्स, रिवाइज रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2023। आप बोल रहे होगे पता नहीं कितनी चिट्ठी निकल रही है, क्या चिट्ठी निकल रही। नहीं दोस्तों, बिल्कुल हर चीज का एक तरीका है और इस तरीके को हमें समझना बहुत जरूरी है। अब ये एक और तरीका है जिसमें डियरनेस रिलीफ के लिए निकला है, द अंडर साइन द डायरेक्ट टू रेफर दिस डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 42042023 पी Public and Public Welfare Department dated 6/4/2023 and subject mentioned above the state that the President is pleased decided Dinesh relief administered to central government employees. Pensioners shall hence from existing rate 42 to 46% of the basic pension, family pension, including additional pension, family pension विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। मतलब उन्होंने कहा है कि आपका जो 4% डीए बढ़ा है वो आपकी बेसिक पेंशन में, फैमिली पेंशन में और इसमें इंक्लूडिंग आपकी जो भी पेंशन है उसमें लगेगा। दीज रेट डीआर विल बी एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी। ये किस किस के लिए लागू है देखो, आपको पता रहना जरूरी। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, जो सिविलियंस हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं। फैमिली पेंशनर इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्जर्वी पेंशन एंड पीएसयू autonomous bodies in respect of whom order have been issued by so and so. The armed forces pensioners, family pension and civilian pension, family pension paid out of defense service estimated. यानी फौजी जो रिटायर हैं या डिफेंस सिविलियंस हैं वो भी हमारे डिपार्टमेंट के ही हैं, जो रिटायर्ड हैं उनके लिए है फैमिली पेंशन के लिए। ऑल इंडिया सर्विस पेंशन, फैमिली पेंशन, रेलवे पेंशन एंड फैमिली पेंशन, पेंशन हु आर इन रिसीट प्रोविजन पेंशन, the Burma civilian pension, family pension in pension family of displayed government pension of Burma वाले पाकिस्तान respect of, मतलब इन सब के लिए ये लागू है। The payment of witness relief involving the fraction of rupees shall be round off in the next rupees। 4 है कि other provision governing grant DR in respect of employees family pension and re-employees central government pension will be regulated in accordance with the प्रोविजन कंटेंट सो एंड सो। इन दिस केस रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट उनके लिए भी, यानी सबको उन्होंने पूरा पैरा 9 में कवर किया है। हर एक पैरा का अपना अपना महत्व है। इट विल बी ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आ जाओ कि कब किसको कैसे देना है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इट विल बी ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द नेशनलाइज्ड बैंक एटसेट्रा टू कैलकुलेट द क्वांटम ऑफ डीआर पेबल इन ईच इंडिविजुअल केसेस। यानी उन्होंने कहा है जो भी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी हैं, बैंक हैं, वो सबका डीआर कैलकुलेट करें और उनको
पूरा पेमेंट करें, चाहे वो एरियर के रूप में है, चाहे बढ़ोतरी आपकी बेसिक पेंशन के रूप में। द ऑफिस ऑफ अकाउंट जनरल एंड ऑथोराइज्ड पेंशन डिसबर्सिंग बैंक आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज पेमेंट ऑफ डेयरनेस रिलीफ to pension family pension on the basis of these instruction without waiting of any further instruction from the Comptroller and Auditor General of India, the Reserve Bank of India, view letter number so and so so and so and so and so, address to State Bank of India as उन्होंने कहा है सब्सिडरीज एंड नेशनल बैंक। उन्होंने कहा है कि आरबीआई के सीधे गाइडलाइंस है, आदेश है, आप सीजीडीए के भी आदेश हैं, अब आपको किसी के आदेश का इंतजार नहीं है। ये अथॉरिटी इनके तहत जिसकी जितनी जो डीआर बन रहा है और जो एरियर बन रहा है आप उसको कैलकुलेट करके पेमेंट करें। इन सो फार द पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट आर कंसर्न दीज ऑर्डर इशू कंसल्टिंग विद द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मेंशन। बोला ये ऑर्डर उन्हीं के आदेश पर जारी किया गया है। द इशू इन अकॉर्डेंस विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सबका इन्होंने हवाला दे दिया दोस्तों। और यह संजीव नारायण माथुर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर दिए हैं। 27/10 को ही साइन किया, 27/10 को ही आपके पास पहुंच गया। आज 28 तारीख है, आप समझ सकते हो ये है हमारे लिए, ये हम इंतजार करते हैं जिसको डी बोलते हैं, ये हमारे लिए फाइनल लेटर है। अब हमारे पेंशन में ये अब होगा एक्शन शुरू दोस्त। बिल्कुल दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा मैंने आपसे बात किया था कि हाँ जी दोस्तों के बॉर्डर पर हाहाकार, आप देख सकते हो, छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। फायरिंग एट बॉर्डर, 25 पंचायतों में खौफ का अंधेरा, सहम गए बच्चे, आंगन में मोटर सेल गिरने से शहर को भागे। हाँ जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अरनिया पाकिस्तान की गोलाबारी से सीमावर्ती 25 पंचायतों में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर बच्चे सहमे हुए हैं, आंगन में मोटर सेल गिरने से लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। पेट्रोल पंप भरवाने के लिए भीड़ और लाइन लगी हुई है। अरनिया की विक्रम पोस्ट सहित 8 पोस्टों पर पाकिस्तान रात के 8 बजे से, यानी कल जो हो रही थी वो ठीक है, लेकिन कल रात के 8 बजे से भीषण गोलाबारी उन्होंने की है। सुरक्षित जगह पर जाने के लिए अफरा तफरी मच गई है। लोगों के घरों में सेल स्प्लिंटर गिर रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि बहुत दिनों बाद इस तरह सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुलिस और बीएसएफ ने उन्हें रोक दिया है, लाइटें बंद करके घरों में रहने के लिए कहा है। इसके बावजूद कई लोग अरनिया कस्बे की सड़कों पर आ गए हैं। गांव में फंसे लोगों ने कहा है कि जिन लोगों के पास साधन थे वो तो निकल गए, लेकिन साधन नहीं है वो यहीं पर फंसे। रात 9:30 बजे करीब जो ग्रामीण क्षेत्र में सेल गिरने शुरू हुए, बच्चे सहम गए, रोना धोना शुरू हो गया। सबसे पहले सेल अरनिया के वार्ड नंबर 4 और 5 में गिरे। यहाँ 4 घरों को सेल से नुकसान पहुंचा, आप सेल की तस्वीर देख सकते हो। यहाँ घायल महिला हुआ और बच्चे हुए, बीएसएफ का जवान हुआ। अब मोटर के स्प्लेंडर उनकी पत्नी के हाथों में लगे, दर्द से करावटी उनको हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा है। अगर बच्चे पत्नी को कुछ हो जाता तो मेरा घर बर्बाद हो जाता। लोग परेशान है, उनकी गाय बकरी भैंस उनको नुकसान पहुंच रहा है। लोग सड़कों पर सुरक्षित स्थलों की तरफ भाग रहे हैं। यानी रात को 11 बजे लोग थोड़ी सी रुकी थी तो उसमें माहौल खराब होने की शुरुआत मिली और लोग अनाउंसमेंट भी हो रहा है, भाग भी रहे हैं। ये आप देख सकते हो। धाना काटने पहुंचे मजदूर का पलायन, धान काटने के लिए मजदूर जा रहे हैं। किसान वहाँ क्या कह रहे हैं, बच्ची एक हाथ में मोटर सेल दिखाती हुई आप दिखाई दे रही है। यानी ये है कंडीशन इस नापाक हमारे पड़ोसी की, और जहाँ वहाँ पर उसकी एक क्रिकेट टीम है, उसका स्वागत ढोल नगाड़े से हो रहा है। शायद ये शर्म की बात है। इन बच्चों का क्या कसूर है, उन लोगों को क्या कसूर है, किस तरीके उकसावी कह रहा है। जैसे कि कल बताया था कि आज भी बता रहा हूँ, कोई एक न्यूज है, जैसे लोग वहाँ शादी के लिए जा रहे थे, वहाँ शादी में विघ्न पड़ गया, लोग आगे नहीं बढ़े, वहाँ पर इस तरह सेलिंग हो रही थी, बारात रोक दी गई, बारात वापस आ गई। यानी पूरा माहौल, यानी पूरा वहाँ का जो सिटीजन है वो परेशान है, माहौल को खराब कर दिया गया है। लेकिन हमारी बीएसएफ मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रही है, जबरदस्त कार्रवाई कर रही है, जबरदस्त सेलिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट खबर की तरफ। जैसे मैंने कहा कि एक नायक दीपक 50 RR में 29 साल उसकी उम्र थी। 3 महीने पहले उसकी बीवी 24 साल की हिमानी का स्वर्गवास हो गया था किसी कारणवश। अभी वो छुट्टी गया था और बच्चा एक था उसके, और उसकी पहली उसकी वर्षगांठ थी बच्चे का, उसने सेलिब्रेशन किया। अभी 1 सप्ताह पहले छुट्टी आया, RR में रिपोर्ट किया, और रिपोर्ट करने से किसी भी रहस्यमयी परिस्थिति में उसको आप समझ सकते हो अमृत पाया गया। लेकिन ये जांच का विषय, अभी नई सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया, वहाँ के SDM उनके घर पर सूचना की गई है। उनके पिताजी भी 3 साल पहले जा चुके थे। आप समझ सकते हो कि 1 साल के बच्चे का अब पालनहार कौन होगा। उसकी माँ का साया, यानी उसके पैदा होने के 6-7 महीने बाद चला गया, और 1 साल बाद चला गया उसका पिता, और उसके दादा भी नहीं दुनिया में। अब एक दादी है,
और बाकी कौन है, इसका सिर्फ और सिर्फ भगवान मालिक है। ये ईश्वर की लीला है, ये क्या है आप समझ सकते हो। फौजियों के जीवन में इस तरह की का होता है, बड़ा दुख होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।